यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक के रास्ते पर चल रहे युवाओं से वादा किया है कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ें। सरकार उन्हें नौकरी और स्वरोजगार दिलाने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर युवा, प्रगति और विकास के पथ पर चलना चाहते हैं। कोरोना महामारी के बीच आज से जम्मू रोपवे लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। सेक्शन 2 बाहु महामाया रोपवे को अभी फिलहाल शनिवार और इतवार के लिए शुरू किया जा रहा है। जम्मू रोपवे के लोग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मजा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल का रिबन काटकर उद्घाटन किया, जो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने टनल के साउथ पोर्टल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ पोर्टल में बस को हरी झंडी दिखाकर 15 बुजुर्ग यात्रियों को साउथ पोर्टल की तरफ रवाना किया। ये टनल 10,040 फीट ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। अब लोग मनाली से केलांग मात्र 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण इस बार कटरा में नवरात्र महोत्सव नहीं होगा। नवरात्र पर माता के भवन को हर तरह से सजाया जाएगा, लेकिन महोत्सव नहीं होगा। कोरोना काल में भक्तों की भीड़ ना हो, इसलिए श्राइन बोर्ड की तरफ से महोत्सव को न कराने का फैसला किया गया है। एशिया की सबसे लंबी जोजिला रोड टनल का काम 1 महीने में शुरू हो जाएगा। 14 किलोमीटर लंबी टनल के सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एक तरफ LAC पर चीन से सटा है, तो दूसरी तरफ LOC पर पाकिस्तान से। इस जोजिला टनल के बनने से दर्रे का फासला 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इससे होने वाली मौतों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। ये ऐसा आंकड़ा है जिसे कोई भी देश हासिल नहीं करना चाहता है। भारत में 7 महीने पहले कोरोना का पहला केस सामने आया था। इसके बाद आज हम दुनिया में संक्रमित मरीजों की संख्या के लिहाज से दूसरे स्थान पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में परमाणु हथियारों के उन्मूलन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत ने कहा, परमाणु हथियारों को पूर्ण रूप से निरस्त्रीकरण पर भारत अपनी सहमति जताता है। देश भर में नए कृषि कानूनों का पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत अन्य राज्यों में विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस ने नए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए एक आदर्श कानून का मसौदा तैयार किया है, जिसे कांग्रेस पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों की विधानसभा से पारित कराएगी। भारत में आज कोरोना वायरस से हुई मौतों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमितों के 79,476 नए मामले सामने आए हैं। दूसरी तरफ 1,069 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,73,545 हो गई है और इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,08,82 हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसान आंदोलन को समर्थन देने भट्टा परसौल बाइक से पहुंच गए थे और पुलिस की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई थी। ऐसे में पुलिस को शक है कि इस बार भी वो हाथरस जाने के लिए यही तरीका अपना सकते हैं। इसलिए पुलिस ने नोएडा दिल्ली सीमा में जिले के विभिन्न रास्तों पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय ने देश के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 100 दिन की मुहिम शुरू की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे जन आंदोलन बनाने का अनुरोध किया है। वहीं जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय है। लद्दाख सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच बनी टकराव की स्थिति के बीच भारत चीन को आर्थिक मोर्चे समेत हर मोर्चे पर तगड़ा जवाब दे रहा है। इसी कड़ी में भारत ने कोरोना काल में चीन से इंपोर्ट 24.51% घटा दिया है। वहीं कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिल रहे हैं। मेक इन इंडिया को धार देने की कोशिशें तेज हो गई हैं।
कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पंजाब में विशाल ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। इस रैली में हजारों किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली में तकरीबन 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल होंगे। विधायकों और सभी दिग्गजों को मौजूद रहने को कहा गया है। अब आप सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तड़पते हुए देखने की बजाय उसे अस्पताल पहुंचाकर मानवीय कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। अब आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। पुलिस और अस्पताल अब आपसे आपका नाम, पता, पहचान, फोन नंबर, जानकारी नहीं मांगेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है।